हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस के आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th में चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स में एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाएँ इसके लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें PQRS क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। AC इस चतुर्भुज का एक विकर्ण है, तो दर्शाइए कि SR समांतर AC है और SR AC का आधा है। सेकंड, PQ इक्वल SR, और तीसरा PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD is a quadrilateral in which PQR and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. AC is a diagonal, then show that first SR is parallel AC and SR is half of AC. Second, PQ equal SR and third PQRS is a पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले इसके लिए जो फिगर दी है वो हम यहाँ पर बना लेते हैं। ये इस क्वेश्चन के लिए फिगर है। ABCD पैरेललोग्राम, AB का मिड पॉइंट P, BC का मिड पॉइंट Q, CD का मिड पॉइंट R और DA का मिड पॉइंट S। AC इज ए डायगोनल। यहाँ इन सभी पॉइंट्स को P को Q से, Q को R से, R को S से और S को P से यहाँ ज्वाइन किया गया है। तो फर्स्ट पार्ट जो इसके अंदर हमें प्रूव करना है कि SR पैरेलल है AC के एंड SR इक्वल है हाफ AC। SR कहाँ है? ये SR है और ये AC हमारा डायगोनल है। तो इन ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल ACD के अंदर SAD का और RDCD का मध्य बिंदु है। ये हमें गिवन है, पता है। तो किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर व उसकी आधी होती है। ये हमने मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ा था कि इन एनी ट्राइंगल इफ ए लाइन joining any two sides, the midpoint of any two sides is parallel to the third side and is half to the third side। ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम थी। तो इस कारण से, इसलिए चूँकि यहाँ पर S और R त्रिभुज ACD में AD और CD के मध्य बिंदु हैं, तो इस कारण से SR पैरेलल होगी AC के और SR आधी भी होगी AC के। ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट पार्ट प्रूव हुआ। फिर सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि PQ इक्वल है SR के। PQ इक्वल SR। तो अब हम त्रिभुज लेंगे इन ट्राइंगल ABC। ABC ये जो ट्राइंगल बना हुआ है
इसके अंदर P और Q AB व BC के मध्य बिंदु हैं। तो चूंकि मध्य बिंदु, फिर यही हमारी थ्योरम यहाँ पर लगेगी, मिड पॉइंट थ्योरम। यही सब हमें लिखना है कि मध्य बिंदु प्रमेय के द्वारा हम कह सकते हैं कि PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इक्वल हाफ ऑफ AC। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी और ये हमारी यहाँ पर सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन कहती है कि RSR इज हाफ ऑफ AC एंड सेकंड इक्वेशन कहती है कि PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम कह सकते हैं कि SR इक्वल PQ, और ये दोनों किसके इक्वल हैं? हाफ ऑफ AC। तो हमें तो ये प्रूव करना था कि SR इक्वल PQ या PQ इक्वल SR, हैंस प्रूव्ड। तो ये सेकंड पार्ट भी हमारा यहाँ प्रूव हुआ। फिर थर्ड पार्ट, इस बार हमें कहना है कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। PQR जो इन मिड पॉइंट्स को मिला करके एक क्वाड्रिलेटरल बना है, उसको हमें बताना है कि ये समांतर चतुर्भुज है। तो यदि किसी चतुर्भुज में कोई एक सम्मुख भुजाओं का युग्म बराबर व समांतर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। इफ इन एनी quadrilateral any one pair of opposite sides is equal and parallel then it is a parallelogram। ये हमारी एक थ्योरम हमने पढ़ी है। तो उसी थ्योरम के बेस पर हम कह सकते हैं, चूँकि PQ इक्वल SR ये हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड अबव। और इधर हम देखते हैं कि SR पैरेलल AC और पैरेलल PQ मीन्स PQ पैरेलल भी है SR के। तो चूँकि ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं, बराबर भी हैं और समांतर भी हैं, तो इसलिए PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था थर्ड पार्ट में, हैंस प्रूव्ड। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। ABCD एक समचतुर्भुज है और PQRS क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। तो दिखाइए कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। ABCD is a rhombus and PQR and S are respectively the midpoints of sides AB, BC, CD and DA. Then show that quadrilateral PQRS is a rectangle। तो सबसे पहले इसके लिए फिगर हम यहाँ पर एक बना लेते हैं। ये इस क्वेश्चन के लिए फिगर है। ABCD एक रोम्बस है
जिसमें मिड पॉइंट्स सभी साइड्स के हमें दिए हुए हैं। ए बी का मिड पॉइंट, पी बी सी का मिड पॉइंट, क्यू सी डी का मिड पॉइंट, आर और डी ए का मिड पॉइंट एस। बी डी और ए सी इस रोम्बस के दो डायगोनल्स हैं। ये दोनों डायगोनल्स पी क्यू को पॉइंट एम पर और क्यू आर को पॉइंट एन पर यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं। एक दूसरे का इंटरसेक्शन पॉइंट इनका ओ है। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो जो इसके अंदर हमें प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस एक आयत है, रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले हम इसको प्रूव करेंगे कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद में इसको हम प्रूव करेंगे कि ये एक रेक्टेंगल है। तो इसको पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी इसकी दो साइड्स ले लेंगे, चाहे हम पी एस ले लें, क्यू आर अपोजिट साइड, और पी क्यू या एस आर कोई सी भी हम साइड ले सकते हैं। तो मान लिया हम पी क्यू और एस आर को लेकर के चलेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में पी और क्यू मध्य बिंदु हैं। क्रमशः ए बी व बी सी। तो डेफिनेटली पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी। इस कारण से ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पर लगेगी। पी क्यू पैरेलल ए सी एंड पी क्यू इक्वल हाफ ऑफ ए सी। जो हमने ऊपर भी क्वेश्चन नंबर 1 में भी लिखा था, वही पूरा यहाँ अब हमें लिखना होगा। मध्य बिंदु प्रमेय। इक्वेशन नंबर ये 1 हमने कही। उसी तरीके से त्रिभुज ए डी सी में एस व आर क्रमशः ए डी व सी डी के मध्य बिंदु हैं। तो इसलिए चूंकि एस और आर मध्य बिंदु हैं त्रिभुज में दो भुजाओं के, तो ये तीसरी भुजा के समांतर और उसके आधे होंगे अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। मीन्स एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इक्वल हाफ ऑफ ए सी। मध्य बिंदु प्रमेय। ये हुई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 पी क्यू इक्वल है हाफ ए सी के और ये इक्वल है एस आर के। मीन्स पी क्यू इक्वल हो गया एस आर के। उसी तरीके से पी क्यू पैरेलल है ए सी के और ए सी पैरेलल है एस आर के। तो मीन्स पी क्यू इक्वल पैरेलल हो गया एस आर के। तो पी क्यू इक्वल एस आर और पी क्यू पैरेलल एस आर। पी क्यू और एस आर क्या हैं, अपोजिट साइड्स हैं क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस की। तो चूंकि चतुर्भुज पी क्यू आर एस में सम्मुख भुजाएं पी क्यू व आर एस बराबर और समांतर है, इसलिए चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है।
दोनों क्या हो गए, समांतर। पी क्यू आर एस क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया। अब पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, अब हमें इसको आयत सिद्ध करना है। तो आयत कब होगा ये, जब इसका कोई एक एंगल हम प्रूव कर दें कि इसका एक एंगल 90 डिग्री है। एक एंगल 90 डिग्री होते ही बाकी के सभी एंगल अपने आप ही 90 डिग्री हो जाते हैं। तो इसका हमें किसी एक एंगल को यहाँ पर 90 डिग्री प्रूव करना है। तो अब हम यहाँ पर लेकर के चलेंगे एक चतुर्भुज ओ एम क्यू एन। चतुर्भुज ओ एम क्यू एन। ओ क्या है, ए सी और बी डी जो हमारे विकर्ण हैं, डायगोनल्स हैं, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। एम पी क्यू और बी डी का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो यहाँ पर एक चतुर्भुज बनता है ओ एम क्यू एन। तो इस चतुर्भुज में चतुर्भुज ओ एम क्यू एन में एम क्यू समांतर है ओ एन के। एम क्यू पी क्यू का एक पार्ट है और ओ एन ए सी का एक पार्ट है। तो इसलिए एम क्यू समांतर होगा ओ एन के। एम क्यू इज पैरेलल ओ एन। क्यों, क्योंकि एम क्यू पार्ट है, एम क्यू पार्ट है पी क्यू का। एम क्यू पी क्यू का भाग है और ओ एन ए सी का भाग है। और पी क्यू और ए सी हमने पहले ही पैरेलल प्रूव किए हैं, तो एम क्यू पैरेलल हो जाएगा ओ एन के। सिमिलरली एन क्यू एन को हम समांतर कह सकते हैं, पैरेलल कह सकते हैं ओ एम के। तो चूंकि चतुर्भुज ओ एम क्यू एन में सम्मुख भुजाएं समांतर हैं, इसलिए ओ एम क्यू एन एक समांतर चतुर्भुज है। और किसी भी समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए एंगल एम ओ एन इक्वल होगा एंगल एन क्यू एम। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, इस कारण से ये दोनों एंगल हमारे बराबर होंगे। अब ये हमें पता है कि किसी भी समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। The diagonals of a rhombus perpendicularly bisect each other. तो इसलिए एंगल एम ओ एन इक्वल होगा 90 डिग्री के, मीन्स एंगल एन क्यू एम भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो चूंकि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमने ऊपर प्रूव किया था, और उसका कम से कम एक कोण 90 डिग्री है, इसलिए पी क्यू आर एस एक आयत हो जाता है। As PQRS is a parallelogram, as we proved above, and its at least one angle is 90 degree. So PQRS is a rectangle. Hence proved. यही हमें प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने
एक्सरसाइज 8.2 के 2 क्वेश्चंस आज किए हैं। आज के लिए इसमें हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।